मावटा नामक झील कहाँ पर स्थित है? मावटा नामक झील, इसको मावटा नामक झील भी बोलते हैं या मावठा सरोवर भी बोलते हैं इसको। मावठा सरोवर झील कहाँ पर स्थित है? आमेर के अंतर्गत ये स्थित है, आमेर दुर्ग जयपुर में। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है? इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, नवलखा, फलोदी, पंचपदरा। देखिए नवलखा झील ये एक मीठे पानी की झील है। नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नवलखा सागर झील कौन से जिले में? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नवलखा झील या इसको नौलखा झील के नाम से भी जानते हैं। नौलखा झील या नवलखा झील, तो नवलखा सागर झील कौन से जिले में? तो बूंदी में। लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि नौलखा बावड़ी ये कौन से जिले में है? नवलखा बावड़ी या नौलखा बावड़ी, तो ये डूंगरपुर में है। झील का बूंदी में है और बावड़ी का पूछे तो वो डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, बूंदी इसका करेक्ट आंसर होगा। नागौर जिले से संबंधित नदी है। नागौर जिले से कौन सी नदी संबंधित है? इनमें से हरसो, जाखम, बनास, माही। नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है? देखिए हरसो नदी है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सुमेरपुर नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सुमेरपुर नगर कौन सी नदी के किनारे है? जवाई, बांडी, सुकड़ी या चंबल। देखिए सुमेरपुर पाली का नाम आपने सुना होगा। पाली जिले का ये एक बड़ा शहर है, एक तहसील मुख्यालय है। पाली, जालोर और सिरोही जो जिले हैं उनकी सीमा को ये टच करता है। मारवाड़ का सबसे बड़ा बाजार लगता है सुमेरपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जालोर और सिरोही से बड़ा है और सुमेरपुर से 10 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला से वह जवाई बांध। लूनी नदी की एक सहायक नदी है जवाई नदी, इसको भी आप ध्यान में रखना। देखिए जवाई क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सुमेरपुर जो है वो जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है। जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? लूनी, सूकड़ी, खारी या कांगनी। जैसलमेर जिले से कौन सी नदी प्रवाहित होती है या इसका उद्गम जैसलमेर से होता है? इनमें से कौन सी नदी होगी? कांकनी नदी होगी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कांकनी नदी का जो उद्गम है वो कोठारी गांव से होता है और कोठारी गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। बुझ झील का यह निर्माण करती है और 17 किलोमीटर चलती हुई जैसलमेर में ही मिठा खाड़ी के अंतर्गत कांकनी नदी विलुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की यह सबसे छोटी नदी है कांकनी नदी, इसको आप ध्यान में रखना। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है कांकनी। हनुमानगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हनुमानगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी, बाणगंगा, सतलज, घग्गर। तो हनुमानगढ़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी को अपन सरस्वती नदी भी बोलते हैं क्योंकि प्राचीन सरस्वती नदी की यह धारा है। इसी को द्रस्तवती नदी भी बोलते हैं। वैदिक काल में इसको द्रस्तवती नदी कहा गया है। इसको मृत नदी कहा जाता है। इसको नट नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नट नदी किसको कहा जाता है, तो इसी घग्गर नदी को कहा जाता है। घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो शिवालिका श्रेणी काल का पर्वत हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 465 किलोमीटर की है। कालीबंगा सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो घग्गर नदी है। राजस्थान में प्रवेश घग्गर नदी का कहाँ से होता है? तो टिब्बी नाम का एक स्थान है हनुमानगढ़ से, वहां से राजस्थान में ये प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास में जाकर ये समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होती है जिसके कारण इसका जो पानी है वो गंगानगर में प्रवेश करता है और सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में ये प्रवेश करती है और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नाम का जो स्थान है वहाँ पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान के अंतर्गत आपकी ये जो घग्गर नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा एक फारसी भाषा का शब्द है और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इस घग्गर नदी को हकरा बोलते हैं। थार के रेगिस्तान को भी पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं? बोलिस्तान बोलते हैं। अपन तो थार डेजर्ट बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं? बोलिस्तान बोलते हैं। ठीक है, और इसी घग्गर नदी के कारण ही हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो घग्गर नदी है। काफी फैक्ट्स बनते हैं और भी काफी फैक्ट्स हैं घग्गर नदी के बारे में। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। बिछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है?
बिच्छामेड़ा कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांतली, सोम, बेड़च, बाणगंगा। देखिए सोम नदी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर में ऋषभदेव के पास में बिच्छामेड़ा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और उदयपुर डूंगरपुर में बहती है और बाद में डूंगरपुर के वेणेश्वर में जाकर ये माही में विलय हो जाती है। उदयपुर में इसके ऊपर सोम कागदर और डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना इसके ऊपर संचालित है। तो बिच्छामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? सोम नदी का उद्गम स्थल है। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह कौन सा है? राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसे भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या श्री गंगानगर? तो देखिए श्री गंगानगर को होती है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। देखिए उदयपुर में तो ये जो सोम नदी है इसके ऊपर सोम कागदर परियोजना है और डूंगरपुर के अंतर्गत सोम कमला अंबा परियोजना है, इसलिए डूंगरपुर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सोम कमला अंबा परियोजना। कौन से जिले में है? डूंगरपुर में है। सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो वैसी बात है राजस्थान क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिद्धमुख नौहर परियोजना का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। राजस्थान के कौन से जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? राजस्थान के कौन से जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, सीकर? गुड़गांव नहर से राजस्थान के कौन से जिले में सिंचाई होती है? भरतपुर में होती है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। विलास सिंचाई योजना संबंधित है। विलास सिंचाई योजना कौन से जिले से संबंधित है? कोटा से, बूंदी से, चूरू से या झालावाड़ से? विलास सिंचाई योजना का संबंध किससे है? कोटा जिले से है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? 31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1960 को, 31 मार्च 1970 को या 31 मार्च 1985 को? अब ये तो आपको पता है कि 31 मार्च को हुआ था, लेकिन वो सन कौन सी थी जब इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था? देखिए इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, 649 किलोमीटर ये लंबी है। अच्छा इसकी लंबाई को लेकर कई बार डाउट्स होता है, लेकिन देखिए इसकी लंबाई जो है वो लिफ्ट नहर निकाल कर वो बढ़ रही है, जिसके कारण आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोट्स में अलग अलग ही देखने को मिलती है, लेकिन मोस्टली 649 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान की ये एक मुख्य नहर है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में ये बहती है। इस इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान की मरुगंगा इसको कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में ये बहती है और सतलज और व्यास नदियों के संगम से हरिके जो बांध है पंजाब में, वहां से इसका उद्गम होता है। पंजाब में ये लगभग 132-33 किलोमीटर बहती है और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। राजस्थान में इसको राजस्थान केनाल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्घाटन है वो 31 मार्च 1958 को हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया था 1958 को। अच्छा 1958 को तो इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को ये जो आपकी राजस्थान नहर थी इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। कब किया गया था? 2 नवंबर 1984 को। ये जो इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो मसीता वाली हेड है, वहां से हनुमानगढ़ जिले से मसीता वाली हेड से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? देखिए वैसे टोटल नहरों की बात की जाए ना, टोटल नहर इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरें तो वो 9 हैं। अब आप कहोगे सर 9 कैसे हैं? तो देखिए पूर्व जो निर्माण हो चुकी हैं 7 नहरों का तो निर्माण हो चुका है, एक नहर है वो निर्माणाधीन है और एक नहर है वो प्रस्तावित है। तो इन दोनों को भी अगर अपन काउंट कर लें तो 9 हो जाएंगी, वरना 7 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर 7 कौन कौन सी हैं, उनके नाम भी हमें बताइए। बिल्कुल बता देंगे। देखिए पहली है लूणकरण सर लिफ्ट नहर, जिसको
नवीनतम जो नाम है वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर। दूसरी जो है वो है नौहर साहब लिफ्ट नहर, इसको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर, इसको पन्नालाल बारूपाल के नाम से जानते हैं। चौथी है फलोदी लिफ्ट नहर, इसको गुरु जंभेश्वर के नाम से जानते हैं। पांचवी है कोलायत लिफ्ट नहर, इसको डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। छठी है पोकरण लिफ्ट नहर, इसको जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। और सातवीं है बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसको वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। अब सर एक प्रस्तावित है और एक निर्माणाधीन है, वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए जो निर्माणाधीन है ना उसको बोलते हैं बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, बाड़मेर में चल रही है। और एक है प्रस्तावित जो है बेरुदान चालनी लिफ्ट नहर, और ये आपके जैसलमेर में है। तो वैसे पहले पूरी हो चुकी 7 है और 2 निर्माणाधीन है। आपको 9 ऑप्शन में नहीं दे रखा और 9 आपको करना भी नहीं है, 7 ही करना है। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।